नमस्कार, मैं हूं राज हेमराव। सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला बीजेपी और एनडीए का सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज धर्म कोड की मांग से क्यों चरमरा रही है। आदिवासी बहुल्संख्यक राज्य है झारखंड और झारखंड के बहुल्संख्यक लोगों की मांग है कि सरना धर्म कलम कोड दिया जाए ताकि आदिवासी लोगों को अपने धर्म के आधार पर एक पहचान मिल सके। लेकिन जब झारखंड के लोग इस पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कस्टडी में ले लिया जाता है और साहब बोलते हैं कि आदिवासियों के लिए सब कुछ करते हैं, राष्ट्रपति और कैग आदि बनाए हैं, लेकिन धर्म कोड के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य सरकार ने भी तो कोशिश की 2021 में और 22 में प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसका भी क्या हुआ, कुछ नहीं। उन्हें लगता है कि आदिवासी को दो झुनझुना पकड़ा के सो जाने को कहेंगे और हंडिया दारू का अड्डा में बैठने को कहेंगे और काम हो जाएगा। अरे जरा हमें बताइए कि एक झारखंड के हेमंत सरकार हैं जो रात दिन युवाओं के लिए अलग अलग योजना लेके आते हैं, लेकिन बेचारा उनका सपना तक ही रह जाता है। अब बोले तो बोले किसको और पूछे तो पूछे किसको। ना जाने कितने बेरोजगार दोस्त इंजीनियरिंग और डॉक्टर पढ़ के कई तरह की डिग्री लेके भी घर के किसी कोने पर छुप तकिए के नीचे रोते हैं और शाम में कॉल करके हमसे बात करते हैं और दुख बताते हैं। और उस समय एक ही मेरे दिल से आवाज आती है कि वाह मोदी जी वाह, और दूसरे क्षण में ये आवाज आता है कि काहे का अबुआ दिसोम और अबुआ राज। जब इतनी बेरोजगारी है तो काहे की सरकार और काहे का मंत्री। हमें बहुत खुशी होती है कि जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं और हमें, आपको और सभी लोगों को उम्मीद होती है कि प्रधानमंत्री उस राज्य के लिए कुछ न कुछ तोहफा तो जरूर भेंट देंगे। आज 15 नवंबर है और आज हमारे प्रधानमंत्री झारखंड विजिट पर आए हुए हैं और उन्होंने सुबह के 7:50 पे उन्होंने ट्वीट करके सभी झारखंड वासी को बधाई दी और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए सुविख्यात रहा है। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन क्या आपने इससे पहले आपने जानने की कोशिश की कि झारखंड वासी कैसे रहते हैं, किस हालत में रहते हैं और झारखंड वासी की क्या दिक्कतें हैं और क्या मांगे हैं। जिस प्रदेश को आप इतने अच्छे से मानते हैं और जो प्रदेश खनिज संपदा से भरा कहते हैं, क्या उस प्रदेश का जनता खुश है। माना कि राज्य सरकार की पहली दायित्व बनती है, लेकिन आपने कभी रिपोर्ट मांगी या फिर कभी जानने की कोशिश की कि जिस प्रदेश में इतना खनिज संपदा है उस प्रदेश का इंजीनियर का घर एक दुकान या खेती बाड़ी से चलता है और एक डॉक्टर का घर मजदूरी से चलता है। और अभी उसी युवाओं में से किसी ने अपनी आवाज ऊंचा की तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। क्यों डरते हैं आप झारखंड से। इतिहास गवाह है कि जब भी झारखंड में गलत हुआ है कोई ना कोई वीर जरूर जन्म हुआ है। भला इसी में है कि सरना कलम कोड पर बात करके जो भी संभव है वो समाधान जल्द से जल्द निकाले। भाई जब मिशनरीज इंडिया के नहीं हैं फिर भी उनके लिए धर्म कोड है, फिर देश के आदिम के लिए धर्म कोड क्यों नहीं। जैन धर्म की जनसंख्या मात्र 45 लाख थी, जबकि 49 लाख लोगों ने सरना धर्म चुना। तो सरना धर्म मानने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों आज हमें ये समझना है कि ये आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। और आज जब बोला जाता है कि सरना कलम कोड के बारे में तो लोगों को कस्टडी में ले लेते हैं। हमें पता है ये बात मोदी जी के पास बिल्कुल भी नहीं गई है कि उनका झारखंड आने से झारखंड के आदिवासी युवा को थाने के हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये मुद्दा शुरुआती के फेज में है। झारखंड की आदिवासी आबादी में संथाल वर्चस्व रखते हैं। उनकी अद्वितीय विरासत की परंपरा और आश्चर्यजनक परिष्कृत जीवन शैली है और सबसे याद रखने वाला उनके लोक संगीत, गीत और नृत्य हैं। संथाली भाषा व्यापक रूप से है और दान करने की संरचना प्रचुर मात्रा में है। उनकी स्वयं की मान्यता प्राप्त लिपि ओलचिकी है जो अतुलनीय है। संथाल के सांस्कृतिक शोध दैनिक कार्य में परिलक्षित होते हैं, जैसे डिजाइन, निर्माण, रंग नियोजन और अपने घर की सफाई व्यवस्था में है। और इसी बहुल्संख्यक आबादी की मांग है कि सरना धर्म कोड का। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग पिछले कई सालों से उड़ रही है। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है
उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके नाम से आने वाला वेलफेयर स्कीम कोई ऊंचा कोटि के लोग और सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट के बाबू लोग बेच देते हैं। उनके नाम पर आने वाला 100 लाभुक में से 70 लाभुक ऐसे होते हैं जो संताल आदिवासी नहीं होते, और यहीं पर उनका जाति और धर्म का आधार पर कोई पहचान नहीं है। इसलिए और उससे भी संताल लोगों को और ज़्यादा डर लगता है जब आरएसएस के मोहन भागवत जैसे लोग ये बताते हैं कि आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखे। इसके लिए संघ देश भर में अभियान चलाएगा। खैर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदा ही मंदबुद्धि होते हैं। झारखंड के युवाओं ने हल्ला बोल दिया है कि मांग बहुत दिन से चल रही है और झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से विनती है कि झारखंड के युवा का दिमाग खराब होने से पहले इस मामला का समाधान निकाले। हर मुसीबत का एक समाधान होता है। ड्राफ्ट में दिक्कत आ रही है तो उसको सुधारे। अगर सब कुछ मुमकिन है तो ये क्यों नहीं। और आप सभी लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को सभी झारखंड वासी तक पहुंचाए, ताकि सोए हुए हैं वो भी जग कर खड़े हो जाए। आगे ना सही पीछे तो कहीं खड़ा हो ही सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दंगल के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय भारत।